आउट ऑफ कंट्रोल ऑटो को करके गोल ऑटो को करके गोल सीटी बजा के बोल लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल ऑटो को करके गोल ऑटो को करके गोल सीटी बजा के बोल मुर्गी का जाने अंडे का क्या होगा अरे लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा होठ घुमा सीढ़ी बजा के बोल भैया अरे भैया अरे चाचू अरे भैया कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है सॉल्यूशन कुछ पता नहीं सॉल्यूशन जो बिना कंसर्न क्वेश्चन क्या था पता नहीं दिल जो देगा बात बात पे घबराए दिल पे रख के हाथ उसे दिल फुसला ले दिल इडियट है प्यार से उसको समझा ले होठ घुमा सीढ़ी बजा के बोल भैया अरे भैया अरे चाचू अरे भैया स्कॉलरशिप की पी गया दारू हम तो फिर भी बिता नहीं अगरबत्तियां राख हो गई गौड़ तो फिर भी दिखा नहीं बकरा क्या जाने उसकी जान का क्या होगा घुसेगी या साला की माँ होगा कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा तो होठ घुमा सीढ़ी बजा के बोल भैया अरे भैया अरे चाचू अरे भैया जब लाइफ को आउट ऑफ कंट्रोल तो होटो को करके गो होटो को करके गो सीटी बजा के बोल मुर्गी का जाने अंडे का क्या होगा और लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा और घुमा सीढ़ी बजा के बोल अरे मुर्गी अरे भैया अरे चाचू अरे भैया शांति दीदी। शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ऑल इज वेल। बाबा कहते बच्चे नथिंग इज वेल। आज दिल्ली में रिजल्ट आउट हुआ है 12वीं और 10वीं क्लास
बाबा कहते हैं देखो, जब रिजल्ट आता है ना, तब बाबा कहता है कुछ नहीं चलती। तो बाबा कहते हैं पूरे साल की मेहनत का परिणाम तुम्हारे सामने आता है। तो कुछ तो बाहर गए हुए हैं, पार्टी दे रहे हैं एक दूसरे को, और कुछ। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप यहाँ बैठते हो किस लिए? ये भी बाबा कहता है आपकी पढ़ाई है। पढ़ाई से क्या मिलता है? इनकम मिलती है ना? तो बाबा कहते हैं बच्चे ये आपकी ट्यूशन है। दुनिया में लोग कहते हैं ना, कहते हैं अच्छी जगह ट्यूशन पढ़ी होती, थोड़ी मेहनत की होती, तो आज हम भी हंस रहे हो। तो बाबा अपने को क्या कहते हैं बच्चे, जब आप पढ़ाई करते हो ना, तब बाबा कहता है कह सकते हो ऑल इज। अभी तो नहीं है, लेकिन बाबा कहता है आपने अपने पुरुषार्थ से अपना भाग्य बनाना आरंभ कर दिया। तो ये तो बाबा कहता है देखो, हर साल 10वीं और 12वीं के नतीजे आते हैं, है ना? तो बाबा कहते हैं बच्चे, एक जन्म की पढ़ाई के पीछे भी कितना लोग पैसा खर्चा करते हैं। महंगी महंगी ट्यूशन्स हैं, स्कूलों के खर्चे, यूनिफॉर्म, किताबों के खर्चे, और वो भी आप श्योर नहीं हो कि जो पूरा जीवन हमने इस पढ़ाई पर इन्वेस्ट किया, हम क्या रिकवरी कर पाए। सारे तो नहीं कमाते। हम्म? तो बाबा कहते हैं बच्चे आपकी कमाई कैसी है, ये नहीं कि पढ़ लेंगे 12वीं 10वीं, उसके बाद कॉलेज करेंगे, फिर कोई और प्रोफेशनल कोर्स करेंगे, फिर कमाने जाएंगे। बाबा कहते हैं नहीं, आप यहाँ बैठते हो ना, जैसे ही बाबा कहता है आपने स्वयं को पहचाना, पिता को पहचाना, बाबा कहता है आप वहां पढ़ने के बाद नो गारंटी क्या इनकम का सोर्स मिलेगा, कब तक का मिलेगा। बीच में शरीर अगर बैठ गया तो कमा पाएंगे? तो बाबा कहते हैं कि वो पढ़ाई है आपकी, जिससे आत्मा जन्म जन्म, बाबा कहता है, सुखों का वर्षा स्वयं भगवान से प्राप्त करती है। अभी गीत सुन रहे थे हम, बहुत पॉपुलर है, ऑल इज वेल। वो गीत में कहता है कि अगर बत्तियां जला जला के राख हो गई, गॉड तो फिर भी दिखा नहीं। क्योंकि परीक्षा आती है तो एक विद्यार्थी भी भगवान को जरूर याद करता है। पेपर देने जाता है तब भी, पेपर का नतीजा आता है तब भी। देखो मेहनत हम खुद करते हैं, पेपर हम खुद देने जाएंगे, लेकिन फिर भी हम उस भगवान को जरूर याद करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, याद करने से, ऐसे पुकारने से, बाबा कहता है परिणाम नहीं निकल जाएगा तुम्हारा मन चाहा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो बाबा कहता है संगम पर आप बच्चे यहाँ बैठे हो, तुम्हारा कोई खर्चा नहीं है। बताओ, बाबा कहता है कोई खर्चा किया तुम? रूहानी पढ़ाई पढ़ रहे हो। दुनिया तो देखो कितना खर्चा करती है पढ़ाइयों पर, लाखों रुपया लगाते हैं। देश में नहीं, विदेशों में भेजते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए। अंत समय पता नहीं ये बच्चा पास में होगा भी या नहीं। तो बाबा भी बच्चों को कहता है बच्चे, मैं तुम आत्माओं का माता पिता हूँ, मेरा भी एक फर्ज है तुम्हारे प्रति, जो अभी मैं पूरा करने आया हूँ। दुनिया तो बाबा कहता है कुंभकर्ण अज्ञान में सोए पड़े हैं। वो तो ये मानकर बैठे हैं कि कलयुग तो अभी अभी बहुत लंबा जाएगा। सब आत्माएं, बाबा कहता है, पतित है, तमो प्रधान है। बाबा कहता है मुरली में बिल्ले आपस में लड़ेंगे, किस लिए? रोटी के टुकड़े के लिए। देख रहे हो, बाबा कहता है रोटी का टुकड़ा। इलेक्शन चल रहे हैं, बिल्ले लड़ रहे हैं आपस। तो बाबा कहता है एक तरफ बिल्ले लड़ेंगे और माखन कौन खाएंगे? भगवान के बच्चे। ये सब बाबा कहता है सब बैठे हैं।
आने वाले सत्युग की दिव्य गुणी आत्मा। बाबा कहते हैं बच्चे, दुनिया में जब किसी को सत्ता हासिल करनी होती है ना, तो दूसरे को गिराकर खुद आगे बढ़ना पड़ता है। और बाबा कहता है वो तो सत्ता भी कैसी है, अल्पकाल की है। सुख वहां पर है नहीं, दिखता है कांटों का जंगल है। और बाबा कहता है तुमको जो मैं राजाई देता हूँ, ये बाबा कहता है ये बाहुबल से नहीं, ये तो बाबा कहता है योग के बल से तुम जीत जाते हो। भीतर भीतर बाबा कहता है जैसे गूंगे का गुड़ होता है ना, बस बाबा कहता है ऐसे ही तुम्हें लगे रहना। व्यर्थ ना, बाबा कहता है सुनो, न देखो, न बोलो। बाबा कहता है ये जो सत्युग की तुमको बादशाही दे रहा हूँ, अतीन्द्रिय सुख दे रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ, शक्तियां दे रहा हूँ ना, ये तो बाबा कहता है जैसे गूंगे के हाथ में गुड़ समझ लेना। जितने तुम, बाबा कहता है, मीठे होते जाओगे, गुड़ खाने से बात नहीं कर रहा बाबा, रोज हमें कहता है मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे। क्या देखता है हमारे में? हम खुद जानते हैं कि हम इतने मीठे हैं नहीं जितना वो हमको बार बार मीठा मीठा कहता जाता है। किससे बात करता है वो? आत्माओं से बात करता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तो तुम्हारा संपूर्ण स्वरूप देखता हूँ। ऐसे नहीं देखता हूँ कि आज हमने सारा दिन क्या किया, किसी से झगड़ा किया, किसी से बहसबाजी करी, सुमान भूल गए, बाबा ने जो शक्ति दी, वरदान दिया, कुछ भी पल्ले याद नहीं, कईयों ने तो मुरली नहीं सुनी होगी। सुबह क्या कह रहा था? बाबा कहते हैं मैं इसको नहीं कहता हूँ मीठा बच्चा। एक हलवाई होता है ना, तो हलवाई जब मिठाई बना रहा होता है, तो अभी चीजें सब रॉ पड़ी हुई है, चीनी अलग पड़ी है, दूध अलग पड़ा है, पनीर अलग पड़ा है, अभी वो मिठाई है नहीं। लेकिन हलवाई ये जानता है कि इन चीजों को जब मैं सही अनुपात में मिला दूंगा तो फिर ये मीठी मिठाई बन जाएगी। कॉन्फिडेंट है, उसके पास में कला है हलवाई के पास। तो बाबा कहते हैं बच्चे, आप अपने आप को कच्चा पक्का कैसा भी समझो, लेकिन बाबा कहता है मुझे आता है मिठाई बनाना, मीठे मीठे बच्चे तैयार करना मुझे आता है। तो बाबा तो हमारे संपूर्ण स्वरूप को देखता है और कहता है मीठे बच्चे, एक ही पुरुषार्थ है संगम पर। बाबा कहता है बस एक, बाप को याद करो। लेकिन कैसे? बाबा कहता है दुनिया से बुद्धि का योग हटाकर अपने को आत्मा निश्चय करो, और बाबा कहता है एक बाप को याद करो। सो सिंपल। बाबा कहता है सहज भी है तो डिफिकल्ट भी है। एक तरफ सहज कह दिया, एक तरफ डिफिकल्ट कह दिया। सहज मिले अविनाशी। बाबा कहते हैं बच्चे, घर का रास्ता पता हो तो घर दूर नहीं है। कहते हो ना दिल्ली दूर नहीं है, तो बाबा कहते हैं तुम कितना भटके दुनिया में, संबंधों में, मंदिरों में। आज खाए बाबा ने, मंदिरों में देखो कितने धक्के खाए तुमने, वाकई जबरदस्त खाए, कम नहीं खाए। और आज हम उन लोगों को देखते हैं ना, जब जो अपने ही साथ मंदिर और गुरुद्वारे जाया आया करते थे, आज महसूस करते हैं कि हम कहाँ निकल आए और वो पीछे कहाँ रह गए हैं। वो भी नितनेमी। आज भी हम जब सुबह पार्क के लिए निकलते हैं तो एक गाड़ी रोज हमको मिलती है, उसमें 3-4 स्त्रियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, एक गुरु भाई होता है जो ड्राइव करता है। वो आसपास के किसी गुरुद्वारे, लोकल नहीं जाते जहाँ रह रहे हैं, आसपास के किसी गुरुद्वारे में जाते,
रोज जाते, नियम से जाते। लेकिन आज हम महसूस करते हैं, समझ सकते हैं विवेक से, ज्ञान से कि हमको क्या मिल गया। मेहनत तो वो भी कर रहे हैं भक्ति, लेकिन बाबा कहता है बच्चे भक्ति भक्ति है और ज्ञान ज्ञान है। भक्ति में तो बाबा कहता है तुम मांगते ही गए, मांगते ही गए, मांगते ही गए, लेकिन मिला बाबा कहता है तुम्हें कख भी नहीं। मांगने से नहीं मिलता बाबा, जो तुम्हें चाहिए बाबा कहता है उसका स्वरूप बनना पड़ता है। देखते हो पंडितों के पास हम जाते हैं, कहते हैं पंडित जी आजकल घर में बरकत नहीं है। तो पंडित क्या कहता है? पंडित कहता है महालक्ष्मी के व्रत रख लो और घर में इतनी सुहागनों को बुलाकर इनको खाना खिलाओ। एक तो पहले धन नहीं है, बरकत नहीं है, अब पंडित कह रहा है कि इनको बुलाकर इनको खाना खिलाओ। तो क्या कह रहा है? जो चीज तुमको चाहिए वही दूसरों को देना शुरू करो। धन चाहिए ना, धन चाहिए ना। दुनिया कहती है ना जितना खर्चोगे उतना आ जाएगा। ये साइंस नहीं है, ये हमारी साइकोलॉजिकल बीमारी कह लो इसको। किसी को देखते हैं, कोई मार्केट गई, 3-4 सूट खरीद के ले आई, आके हमारे सामने रख दिए, ये सूट, ये सूट, ये सूट, ये सूट, पैक करके ले गई, इन्फेक्शन छूट गई। अब अपने भी मन में आएगा कि वो तो आए दिन मार्केट जाती है, हम भी किसी को कहेंगे लाओ थोड़ी सी पॉकेट मनी दो, खर्चा दो, हम भी शॉपिंग करके आए। है या नहीं? तो बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे तुम दुखी हो ना, ये तो मुझे पता है, पतित हो, तमो प्रधान आत्मा है। तो किसको तमो प्रधान कहा बाबा? बाबा कहता है तमो प्रधान मैं उनको कहता हूँ जो जागना ही नहीं चाहते। बाबा ने आज कहा है मुरली में, बाबा कहता है अखबारों में छपा दो। अभी तो बाबा कहता है ये नहीं जागते, नहीं मानते, लेकिन बाबा कहता है जब सामने इनको विनाश दिखेगा, मृत्यु दिखेगी, तो बाबा कहता है फिर ये कहेंगे अहो भगवान तेरी लीला अपरम अपार है। अच्छा ऐसे नहीं दुनिया बनाता है। दुनिया तो सिर्फ गा देती है कि दुनिया बनाने वाले, लेकिन वो दुनिया बनाने वाला कब दुनिया रचता है, कहाँ रचता है, ये कोई नहीं जानता। बाबा कहता है देख लो, तुम तो जानते हो ना कैसे मैं नई को, बाबा कहता है पुरानी कैसे तुम इसको बना देते हो। और बाबा कहता है फिर इसी पुरानी दुनिया को मैं कैसे आकर नया बनाता हूँ, कितनी मुझे मेहनत करनी पड़ती है। देखा ना, भगवान कितने लंबे समय से मेहनत कर रहा है एक एक बच्चे के ऊपर। इतनी मेहनत तो हमने अपने 2-4 बच्चों पे भी कभी नहीं करी। इन्हें भी 2-4 बार समझा के हमने राम भरोसे छोड़ दिया कि सुनते तो है नहीं, करते हैं अपने मन की जो मर्जी करो भैया, हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं। और भगवान की भी हिम्मत देखो आप, हमारे जैसों को, बैलों को नथ रहा है वो। इसी को दिखाया गया कि श्री कृष्ण ने काली नाग को नथा था। बाबा कहता है बच्चे तुम्हारे अंदर जो विकार है ना, 5 विकार के, इनको मैं नथने आया हूँ। इतने आसान तो नहीं। बाबा कहता है देखो मेरी भी हिम्मत। इसलिए बाबा कहता है बच्चे इस पतित दुनिया को पावन बनाने वाला केवल एक तुम्हारा बाप है, और कोई बाबा कहता है इसको बना नहीं सकता। चाहे तुम कितने शास्त्र सुन लो, कितनी कथाएं करो, कितने व्रत करो, कितने तीर्थ करो, कितने मंदिर बनाओ, कितना तुम भूखों का पेट भरो, बाबा कहता है तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। पाप आत्मा
पाप आत्माओं की सेवा करे। तो बाबा कहता है पुण्य आत्मा नहीं बन सकते। तो बाबा कैसे हमको पुण्य आत्मा बनाता है? बाबा कहते हैं बच्चे अपने घर आ जाओ। यहाँ बाबा कहता है सब सुख है। अपने घर में तो देखो सब सुख है ना आपके पास। सर्दी आती है तो रजाइयां निकाल लेते हो, स्वेटर शॉल निकाल लेते हो। गर्मी आती है तो एसी खोल देते हो। जब भूख लगती है जाके किचन में खाना खा लेते हो। जब नींद आती है तो बेड पे जाके सो जाते हो। घर में तो सुख है, बाजार में सड़क पे थोड़ी है इतने सुख। बाबा कहता है तुम्हें देखो जन्म जन्म भटकते, बाबा कहता है बाजारों में। बाबा कहता है तुम्हें अनेक जन्म बीत गए। घर आने के नाम से तो तुम कांप जाते हो, कांप जाते हैं। कहते हैं भगवान अभी तो मैंने देखा ही क्या है। भगवान मैंने अभी देखा ही क्या है। बाबा कहते हैं क्या देखना है, क्या देखना है बताओ, क्या नया है यहाँ पर, क्या नया है। बाबा कहता है यहाँ पर सब कैसे हैं, बूंदू अहिल्याएं हैं। बाबा कहता है ये जो पत्थर में समाई बैठी है, कुछ नहीं है। बाबा कहता है यहाँ पर, बाबा कहता है तुमको संत साधु महात्मा विदुषी, ये तो बाबा कहता है ढेरों मिले, लेकिन जो तुमको भगवान से मिला सके ऐसा बाबा कहता है कोई तुमको मिल ना सके। एक बार हम सुन रहे थे, एक गांव में एक ही था बस वो पढ़ा लिखा, और कोई पूरे गांव में पढ़ना और लिखना नहीं जानता था। तो अक्सर लोग उसके पास आते थे, कहते थे हमारी एक चिट्ठी लिख दो जरा। तो चिट्ठी लिख देता था। एक बार एक महिला उसके पास पहुंच गई और कहने लगी कि आप मेरे लिए एक चिट्ठी लिख दो। तो कहने लगा कि मेरे पाँव के अंगूठे में चोट लगी है, मैं चिट्ठी नहीं लिख सकती। तो महिला थोड़ी हैरान हुई, उसने कहा कि पाँव में चोट लगी है ना, हाथ में थोड़ी लगी है, चिट्ठी तो हाथ से लिखी जाती है। तो मेरी एक छोटी सी चिट्ठी लिख दो, पाँव की चोट है, हाथ की तो है नहीं जो तुम लिख नहीं पाओगे। तो कहता है तू समझी नहीं। बोली समझाओ। कहता देखो मैं लिखना तो बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन जो मैं लिख देता हूँ इसको मैं खुद नहीं पढ़ पाता कि मैंने लिखा क्या है। अब जिस पते पे तुम्हारी ये चिट्ठी जाएगी, इसको पढ़ने के लिए मुझे उस पते पर जाना पड़ेगा चलकर, और मैं चल नहीं पाऊंगा। इसलिए मना कर रहा हूं कि जिसको तू ये चिट्ठी भेजेगी वहां तक मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे हाथ की लिखी चिट्ठी मैं खुद ही नहीं पढ़ पाता। कई बार तो मुझे खुद ही समझ में नहीं आता कि लिखा क्या, ऐसा पढ़ा लिखा हूं। तो बाबा कहते बच्चे तुम्हारे जो शास्त्र हैं ये सब जिसने भी बनाए, बाबा कहते हैं बच्चे ये जिन्होंने लिख दिए वो पढ़ते पढ़ते तो दुनिया से चल बसे। इनका अर्थ भी बाबा कहता है तुम अपने अर्थों में निकाल लेते हो। तो बाबा कहता है ये तो तुम्हारा ज्ञान, भगवान को भूले हो, भगवान के लिए कह देते हो कि भगवान तो सबके अंदर बैठा हुआ है। तो बाबा कहता है फिर भी जो तुमको कुत्ते में, बिल्ली में, जानवर में, पत्थर में, पेड़ में, सब जगह बाबा कहता है तुम मान कर बैठे हो कि सबके अंदर भगवान है, और फिर भी मेरी पूजा करने के लिए दूर मंदिरों तक आते हो।
मूर्तियों को मत्था टेकते हो, घर में बूढ़े माँ बाप को मत्था नहीं टेकते हो। मंदिर में जाकर सर पे पल्ला रखते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं तो सर पर दस्तार सजाते हैं, कोई मस्जिद जाता है तो सर पे टोपी पहनता है। और बाबा कहता है मूर्तियों का इतना मान सम्मान। और बाबा कहता है जो घर में बड़े हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, इनमें भी भगवान कहते हो ना कि सब में भगवान है, तो इनमें भी तो हुआ थे, इनके अंदर भगवान नहीं दिखता। तो बाबा कहते हैं तुम बोलते कुछ हो और करते फिर कुछ और ही। फिर भी बाबा कहता है चलो कोई बात नहीं, ड्रामा में नून है। कल्प कल्प बाबा कहता है तुम बच्चे ये गलती करते हो, क्योंकि हमने शास्त्रों से पढ़ा है कि भगवान कण कण के अंदर है, भगवान सब जगह बैठा है, भगवान हमको हर जगह से देख रहा है, लेकिन फिर भी हम बाज नहीं आ रहे। चुगलियां करने से, लड़ाई झगड़े करने से। अभी तो भगवान सब जगह बैठा हुआ है, तब ये हाल है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अभी भगवान बैठकर तुमको पढ़ा रहा है। ट्यूशन। बाबा कहता है ये ट्यूशन पढ़ने से क्या होगा? आत्मा में बाबा कहता है इंट्यूशन पावर जागी। आत्मा बाबा कहता है त्रिकालदर्शी बनेगी। 84 जन्मों का बाबा कहता है आप पाठ बजाने वाली हीरो पाठधारी आत्मा हो। एक बार देखो तो सही अपने घरों में, सारा दिन में जो जो हम काम कर रहे हैं, हर आत्मा को पुरुषार्थ करना। कोई घर में रह के करेगी, कोई बाजार में, कोई दफ्तर में। एक भी आप ऐसा नहीं देखोगे ही नहीं दुनिया में जो कोई काम नहीं करता। हम तो सुबह सुबह निकलते हैं ना, तो प्रभु की लीला देखते जाते हैं कि देखो किसी को ड्यूटी मिली है, कोई सड़क पे झाड़ू लगा रहा है, कोई हमारे लिए फलों का ठेला लगा के खड़ा है, कोई नारियल पानी बेच रहा है, कोई मंदिर के बाहर फूल बेच रहा है। हर आत्मा कर्म कर। कोई वेला भी बैठा है ना, अगर आपको लगे कि सारी दुनिया थोड़ी काम करती है। कोई रास्ते पर बैठा है भिखारी, कर्म ये भी करना है, इसका मांगने का कर्म। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इस समय आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। तो उसके लिए बाबा कहता है क्या करना पड़ेगा? योग का कवच पहनना पड़ेगा। करण के बारे में हम सबने सुना कि जब करण का जन्म हुआ तो जन्मते ही कुंडल और कवच साथ में। बाबा कहते हैं बच्चे ये बात तो तुम्हारी है। जन्मते ही बाबा कहते हैं कानों की जो शोभा है वो कुंडल से नहीं, ये आभूषण दिखाए गए हैं, अलंकार दिखाए गए कि ये वो आत्मा है जिसके जो कर्ण है वो हर समय परमात्म महावाक्य सुनने के चातरक हैं। हम हैं वो जो कुंडल के साथ पैदा हो। ऐसे कान हमको भगवान ने दिए संगम पर कि जिससे आत्मा उन महावाक्यों को अपने जीवन में धारण करके अपने जीवन को सुखमय बना सके। कवच, याद का कवच। नहीं तो दुनिया में ऐसा कोई होता नहीं जो कोई कवच और कुंडल पहन कर आ जाए। बाबा कहते हैं बच्चे ये तो संगम पर तुम्हारी निशानी। तुम बाबा कहते हैं मेरे करण हो। करण को देखा था ना, करण को गुरु नहीं मिला, द्रोणाचार्य।
कि द्रोणाचार्य ये था कि वो सोचते थे कि मैं तो क्षत्रियों को ही राज विद्या सिखा सकता हूँ, ये तो शूद्र है। सूत पुत्र कहा ना कर्ण, कर्ण को हम सूत पुत्र। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो, ऐसा नहीं है कि तुमको शूद्र बन सोच करके मैं तुमको राज विद्या नहीं सिखाऊं। राज माना रहस्य, राजा बनने की विद्या, राजयोग। राजा बनकर बाबा कहता है अपने मन बुद्धि और संस्कारों के, बाबा कहता है मालिक बनना। आत्मा, मन, बुद्धि और संस्कार, तीनों की क्या बने? मालिक बने। बाबा कहते हैं बच्चे चेक करो, मन के लिए कहते हो कि बेलगाम घोड़ा है। जो नहीं सोचना चाहते वो भी मन सोचता है। जिनके वेलविशर हैं, जिनके बिना हम जी नहीं सकते, कभी कभी मन उनके बारे में भी ऐसा सोचता है कि सोचते सारी हम कहते हैं अरे अरे भगवान ये मैंने क्या सोच लिया। घोड़ा है खुद ही खड्डे में गिरता है कभी। तो बाबा कहते हैं बच्चे मन, मन क्या है बाबा का? जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे जब पतंग उड़ाते हैं ना, तो पतंग उड़ाते से पहले वो चेक करते हैं कि हवा का रुख किस तरफ है, हवा किस तरफ की है उसी तरफ वो अपनी पतंग उड़ा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा मन भी ऐसे ही है। मन का काम है कि वो तुमको हर बात की इंफॉर्मेशन ला कर देता है। मन कहता है, मन विचार करता है, भूख लग रही है क्या खाऊं, मन सोचता है ये खाऊं ये खाऊं ये खाऊं। कपड़े चाहिए मार्केट में, क्या लेकर आऊं, ये पहनूं, ये कलर का लूं, वो कलर का लूं। खुद ही डिसाइड करेगी ठीक है ये बढ़िया है। तो बाबा कहते हैं बच्चे मन तो देखो बहुत जरूरी है। दुनिया में कुछ भी पाने के लिए मन बहुत जरूरी है। हम बच्चों को कहते हैं ना मन लगा के पढ़, ध्यान से पढ़, रोड पार करना ध्यान से करना, नोट गिनना तो ध्यान से, पेपर में लिख के आना तो ध्यान से। माना उस समय मेरा मन किसी और बात का विचार ना करे। इसको हमने कहा ध्यान लगा के, इसको हमने कहा मन लगा के। तो बाबा कहते हैं देखो मन क्या है, मन परिवर्तनशील है। अभी अभी कुछ सोचता है, अगले ही पल मुकर जाता है, नहीं सोच तो रहा था, नहीं आज नहीं जाऊंगा, फिर आ जाऊंगा। फिर कहेगा एक मन कर रहा है जाऊं, एक मन कर रहा है नहीं जाऊं। तो मन और ये संसार, इन दोनों की राशि खूब मिलती है। संसार भी परिवर्तनशील है और मन भी। तो संसार में हमें कोई भी चीज चाहिए तो मन एक्सीलेटर का काम करता है। देखते हो ना, गाड़ियों के अंदर एक्सीलेटर भी होता है और ब्रेक भी होती है। एक्सीलेटर और ब्रेक दोनों एक ही पांव से चलाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक पांव मेरा एक्सीलेटर पे होगा, दूसरा पांव मेरा ब्रेक पर होगा, नहीं। एक ही पांव से मुझे इन दोनों को मैनेज करना पड़ेगा, ये ट्रेनिंग है। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब आपका मन संसार की तरफ जाता है ना, कि मकान, दुकान, परिवार, बच्चे, ये तो सब बाबा कहता है एक्सीलेटर है, आगे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। लेकिन बाबा कहता है बच्चे जब आप यू टर्न लेते हो, एक तरफ है जगत और एक तरफ है अंतःकरण। दुनिया में तो हमने बहुत कुछ पा ही लिया,
और कहीं ना कहीं हम ये भी समझ गए कि अब उम्र बढ़ रही है, अब वो जवानी तो है नहीं, ये भी हमको समझ में आ रहा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर तुमको यू टर्न आना पड़ता है वापस घर की तरफ, वहां पर एक्सीलेटर नहीं दबाना। जब हम घर की तरफ गाड़ी को लेकर आते हैं तो जैसे ही घर हमारा पहुंचते हैं तो एक्सीलेटर से पांव हटाकर हम ब्रेक पर रख देते हैं कि घर आ गया। बाबा अपने को रोज कहता है बच्चे अमृत वेले उठो और परम धाम आओ, वो तुम आत्माओं का घर है। लेकिन जब हम बैठते हैं अमृत वेले तो फिर हमारा जो पाँव है वो एक्सीलेटर पे चला जाता है, ये काम करना है, वो काम करना है, आज इसने आना है, आज उससे मिलना है, इससे पैसा लेना है, उससे ये बात करनी है, आज डॉक्टर के जाना है, आज मेहमान ने आना है। ये मन हमारा एक्सीलेटर दबाए जा रहा है, दबाए जा रहा है, दबाए जा रहा है, दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है। हमको घर आना था कुछ पल विश्राम के लिए, लेकिन मन हमारा गति देता जा रहा है, देता जा रहा है, देता जा रहा है। ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसा भी है, वैसा भी है, पता नहीं इसका क्या होगा, पता नहीं उसका क्या होगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे गलती करते हो, गाड़ी को कोसते हो। सोचो किसी को अगर ब्रेक लगानी ना आए और गाड़ी को कोसता रहे, 50 लाख की गाड़ी है, कितनी देर से कह रहा हूँ रुक जा रुक जा रुक जा, घर आ गया, लेकिन गाड़ी रुकने का नाम नहीं ले। अरे गाड़ियां ऐसे बोलने से थोड़ी रुकेंगी कोई। हमको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए कि ब्रेक मारेंगे गाड़ी क्यों नहीं रुकेगी। तो हमारा मन भी एक यंत्र है। हम कहते हैं सारा दिन पता नहीं हम क्या क्या सोचते जाते हैं, नहीं चाहते तब भी ध्यान बार बार वहीं जाता है, क्या करें। बाबा तो कहता है बच्चे अंत में तुमको बिंदु ही लगाना पड़ेगा, तब तो बाबा कहता है तुम्हारी अंतमति सो गति हो पाएगी ना। तो थोड़ी सी ही हलचल में हम कितना परेशान हो जाते हैं। जीवन में थोड़ी सी हलचल आती है, हम कितना दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। एक चीज हमेशा हम अब नोट करते हैं, पहले हमारा मन दुखता था क्योंकि अनुभव नहीं था ना दुनिया का। हलचल की हमने बात की, जीवन में चुनौती आती है तो फिर मन दुख पाता है। बाबा कहते हैं यही यही सजा है, बाकी ऐसा नहीं कि कोई धर्मराज हमको कोड़े हंटर मारेगा। ये व्यर्थ की उलझनों में जब मन उलझ जाता है, जब ड्राइवर को सही रास्ता समझ में नहीं आता, हाईवे पे चलते चलते गाड़ियां कंजस्टेड तंग गलियों में उतार देता है, तो यही दुख पाना। भटकते हो, रास्ता बताने वाला तुम्हें कोई यहाँ मिलता नहीं, क्योंकि रास्ता कोई जानता ही नहीं, सब फंसे पड़े। तो हमको याद पड़ता है जब हमारे जीवन में एक ऐसा समय था, उम्र भी उस समय कम थी, समझ दीन दुनिया की थी नहीं, और चोट चोट गहरी। करते थे सब कुछ, करना ही था, और किया भी सही, हंसते हंसते किया। लेकिन एक दर्द था अंदर, लोगों के लिए एक नफरत थी अंदर। शायद आपने भी ये पेन कभी ना कभी जीवन में महसूस किया होगा, क्योंकि हम गुजरे हैं इससे, इसलिए आपको शेयर कर रहे हैं। परेशानी हमारी थी, और लोग कहते हैं ऐसे कि जहां आग होती है ना धुआं वहीं होता है, दूसरों को हमसे क्या मतलब। तो हम बहुत साल उस दर्द को अंदर 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 पीते गए, जिसको बाबा कहता है ना कि वृत्ति जैसी है दुनिया के बारे में। कैसी है? हम कहते हैं सब मतलब के है, जिए को कोई नहीं पूछता, मरे के पीछे रोने पीटने सब इकट्ठे हो जाते हैं, कितने बजे ले जाना है तो कितने बजे ले जाना है। हमारे मन में एक रोष था लोगों से,
जब किसी बुजुर्ग को देखते थे ना तो मन में आता था उसको देखकर ये बैठा है ठीक ठाक, और हमारे की तूने इतनी जल्दी नंबर लगा दिया। तो अंदर अंदर वो वायलेंस होती थी, वो वायलेंस आत्मा की शक्ति को खत्म करता जाए, हमारी खुशी सिकुड़ जाती है। हंसना तो जैसे बहुत भारी लगता है, लेकिन आज हम इतने सालों में जहां हम आके पहुंचे, हमने भी देखा कि जब मेरे ही जैसा समय, मेरे ही जैसा दर्द किसी और के जीवन में आता है, हम कितना जाते हैं, हम कितना जाते हैं। हम तो रोज रोज फोन करने वालों में भी नहीं है। शुक्र है बाबा ने हमको इस नर्क से बाहर निकाला। ये नर्क है। नर्क वो नहीं समझना कि मेरे पास घर छोटा है, नर्क ये नहीं समझना कि पैसे कम कमाता हूँ, नर्क ये नहीं समझना कि जो जीवन चाहा, जैसा चाहा वैसा तो मिला ही नहीं। ये नर्क, अंदर नर्क है हमारे। बाबा कहता है ना, ये दुनिया नर्क बनी हुई है। तो हम सोचते हैं हमारा तो 2.5-3 करोड़ का फ्लैट है, ये नर्क है। लोग तरस रहे हैं इसके लिए। एसी कमरे में हम सोते हैं, नौकर चाकर हमारे, गाड़ियां हमारे पास। ये कैसे नर्क है? इसको नर्क नहीं कहता बाबा। बाबा नर्क किसको कहता है? आत्मा को कहता है ना, बच्चे ये दुनिया नर्क बन गई। तो नर्क कैसे बनी? हमारे अंदर जो इस संसार के प्रति, संसार की दूसरी आत्माओं के प्रति, स्वयं के प्रति, भगवान के प्रति जो हमारी खिचड़ी पकती है ना अंदर, सड़ गई ये खिचड़ी कई जन्मों से, इतनी तेज आंच पर रखे 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 रखे। बहुत आराम से हम कह जाते हैं दुनिया में कोई किसी का नहीं है। अरे हम कितनों के हैं, हम कितनों के हैं, हमें भी 2-4 से ही मतलब है बस। ये बाबा कहता है ना। अब बाबा अपने को क्या सिखाता है? बाबा कहते हैं बच्चे, इस संसार के अंदर हर आत्मा तो निर्दोष है। किसी का पार्ट होगा मेरे दुख में सहयोग देने का, तो जरूरी नहीं है कि वो मेरा सगा संबंधी रिश्तेदार ही होगा। नहीं, कोई राह चलता ही होगा, कोई दूर का भी होगा। पता नहीं कब क्या मदद देके चला जाए। बाबा कहते हैं जिससे तुमको मदद नहीं मिलती ना, उसको दुआएं दे सकते हो, तब तो तुम स्वर्ग में जा सकते हो। स्वर्ग ये नहीं सोचना कि मरने के बाद में फिर सोने के महल होंगे, वहां हमारा जन्म। नहीं, बाबा कहते हैं अभी की बात करो। कहते हो ना, आज नगद कल उधार। दुकानों के बाहर लिखा पढ़ते हो, आज नगद कल उधार। बाबा कहता है आज नगद है। आज बाबा कहता है स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हो, तो नर्क गिर जाएगा। सबको दुआएं दो। आज हमने नोट किया, हम किसी से मिले थे सैटरडे जाके हॉस्पिटल में, तो हम वहाँ 1-1.25 घंटा बैठे और हमने उनको कहा कि अगर कल भी समय मैनेज हुआ तो हम कल भी पहुंचे। तो वो हमें कहने लगे, पहले तो वो हमें बैठने नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं जल्दी जाओ जल्दी जाओ। हमने कहा हम फुर्सत से आए हैं, आराम से जाएं। फिर भी उन्होंने हमको भेज दिया कि आप चले जाओ, अभी ज्यादा देर नहीं बैठना। तो हमें कहने लगे आप संडे नहीं आना, संडे बहुत काम होता है, संडे नहीं आना। हमने कहा हम कोशिश करेंगे, अगर मैनेज हुआ तो हम पहुंच जाएंगे, नहीं तो फिर मंडे देखेंगे। आज हमें घर ही आते आते बहुत समय लग गया।
तो हमने किसी से उनसे फ़ोन पर बात की कि आज जो डॉक्टर राउंड पे आया उसने क्या बताया। हमने महसूस किया कि जब मेरे घर का कोई हॉस्पिटलाइज़ होता है ना, तो हमारी तो नौकरी खत्म हो जाती है। हम बिल्कुल विथड्रॉ कर देते हैं कि भई नौकरी है ही नहीं मेरे पास, पहले इसको देखें। और जब कोई दूसरा जाता है तो हमारे घर के काम ही खत्म नहीं होते, हमें ऑफ़िस से जल्दी छुट्टी ही नहीं मिलती, क्योंकि मेरा नहीं है, मेरा संबंध है, फ़र्क है। और हमने ये भी नोट किया कि जब हम हॉस्पिटल जाते आते हैं, तब कुछ होते हैं जो हमें फ़ोन कर लेते हैं, कुछों को वो भी फुर्सत नहीं होती और हम तो सोचते हैं अच्छा ही है, हमें कोई फ़ोन ना भी करे। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी सेवा है। एक आदमी पहले ही परेशान है, हम उसको बार-बार फ़ोन कर रहे हैं, वो बेचारा कभी फ़ोन उठाएगा, कभी नहीं उठाएगा और बोले क्या? क्या बोले? अरे तुझे इतनी चिंता है कि डॉक्टर क्या कह रहा है, रिपोर्ट में क्या आया, तो आ जा इधर, बैठ अस्पताल में, ले ले यहाँ हाल-चाल, डॉक्टर से भी ले, पेशेंट से भी ले और मेरे साथ में भी बैठ। लेकिन हम बड़े उस्ताद खोपड़ी हैं, हमें सिर्फ नंबर बनाने से मतलब है, कि ये ना सोचे कि मैं तो 2-3 चक्कर लगा गया था इसकी बारी हॉस्पिटल में और ये एक बार भी नहीं आया। तो बाबा यहाँ हमको यहाँ हमको पावन बना, यहाँ रगड़ाई हो रही है आत्मा की कि देख भाई, जो भी कुछ करना ना, वो दूसरे की खुशामद के लिए मत कर, अपने मन की खुशी से कर। ये बाबा कहता है पावन बनना। दुनिया में हम दुनिया के लिए बहुत कुछ करते हैं, सच कहना, अपने मन से तो सच कहना कम से कम, क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? अच्छा बनने के लिए, अच्छा बनने के लिए। बाबा कहते हैं बच्चे, किसी और की नज़र में नहीं, पहले अपनी नज़र में अच्छे हो, अच्छे माना मेरे जैसे, मेरे जैसे हो। भगवान कैसा है? बाबा कहते हैं बच्चे, दुख का समय चाहे तेरे जीवन में आए या किसी और के जीवन में आ जाए, सेवा तो तुम करना, भाग दौड़ भी तुम करना, लेकिन बाबा कहता है बच्चे, वो दर्द भीतर नहीं लेना। ऐसे स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ सकते हो? बताओ। या रोते हुए सेवा करोगे, भगवान कुछ हो ना जाए, भगवान भगवान भगवान। पता नहीं सारे दिन में कितने ऑपरेशन होते होंगे, कितने कामयाब होते होंगे और कितने फ्लॉप हो जाते होंगे। सब भगवान को याद कर रहे हैं। क्या भगवान कुछ ऑपरेशन सक्सेसफुल करा रहा है और भगवान ही कुछ ऑपरेशन फेल करा रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे, मुझे मुक्त करो, क्या तुम ये स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ सकते हो? ये सीढ़ियां हैं। जैसे जैसे हम नॉलेजफुल बनते जाते हैं, हमारा अज्ञान छूटता जाता है, आत्मा इनलाइटेड होती जाती है। अब मन में कोई दुविधा नहीं है, इसके उसको लेकर। अब किसी बूढ़े को देख के मन में कलपते नहीं है कि वो 80 साल का अभी तक बैठा और मेरी माँ इतनी जल्दी क्यों चली गई। दे जवाब, मिल जाए तो तेरी नाक काट दे। हम तो वहां खड़े थे ना, ये नर्क था। बाबा कहते हैं इससे बाहर आ सकते हो क्या? ये जो 80 साल में तुमको दिखता है, कभी बैठो इसके साथ, इसका हालचाल लो एक बारी। ये आत्मा भी अपना हिसाब किताब चुप्पू कर रही है, पूछो इससे। कौन नहीं कर रहा? आज आप देखना घरों में कुछ ऐसे भी लोग बैठे हैं 80 अबव 90 अबव, बस सांस चल रही है और कुछ नहीं है अंदर,
खुशी मनाए हम कि हाय बड़ी लंबी उम्र है इसकी। तो नहीं, बाबा कहते हैं विवेक का तीसरा नेत्र तो खोल, चढ़ जा। बाबा कहता है स्वर्ग की सीढ़ी, ये स्वर्ग है। स्वर्ग नहीं सोचना। बाबा जैसे बोलता है बच्चे वहां तो ऐसे फल होंगे, महल ऐसे सोने के महल होंगे, वहां मौसम ऐसा होगा, वहां बर्तन ऐसे होंगे। आउटर वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं ना, आप जाओ देखो, चांदी के बर्तनों में खाना खाते हैं। कमी है क्या? कमी नहीं है कोई। लेकिन वो सुख नहीं बाबा कहता है। सुख वो बाबा कहता है जो आपको भीतर से मिलता है, ये बाबा कहता है सुख अविनाशी होगा। बाकी तो बाबा कहता है तुम सत्युग के झूले भी कितने जन्म खाने वाले हो, 8 जन्म। तुमको होश भी नहीं होगी कि हम सत्युग में आए तो आए कैसे, किसने हमको स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ा दी। इतनी आसान नहीं है। दुनिया में मरता आदमी है ना, तो उसको लोग कहते हैं कि फलाना 100 साल का हो गया, स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ा दी हमने। तो वो सोने की एक तार ले लेते हैं और गंगा जी में उसकी अस्थियों के साथ प्रवाह कर देते हैं। ऐसे स्वर्ग चढ़ेगा कोई? ये सोने के सिक्के, सोने की तारें, लोहे के सिक्के तक तो ये छोड़ते नहीं। गंगा घाट पे आपने देखे होंगे, चुंबक पकड़ के रखते हैं और ये चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, सारे सिक्के चुंबक पे लग जाते। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो तुम आत्माओं का पिता हूं ना। तो देखो घर में एक मेहमान भी आता है तो खाली हाथ नहीं आता। तो वो तो एक संसार का मालिक है, दाता है, विधाता है। वो भी हम बच्चों के पास, जो हम रो रहे थे, बिलख रहे थे, दुखी थे, पतित थे, हमारे पास जो हमको आकर मिला है, कुछ देगा। ऐसी थोड़ी उसको दाता कहा है हमने। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो तुमको स्वर्ग देने आया। कहो चलोगे या नर्क प्यारा है, तो रोते रहोगे। कभी अपने भाग्य को कोस लेना, कभी दूसरों को कोस लेना, कभी मुझे भी कोस लेना। छूटेगा तुमसे सब कुछ। आज जिस शरीर पर इतना ऐंठते हैं, बाबा कहते हैं देखो बुढ़ापे में इसकी क्या दुर्गति होती है। आज जो मन भागता है क्लबों में, फिल्मों में, बाजारों में, बाबा कहता है देखना बुढ़ापे में इस मन की कितनी बड़ी दुर्गति हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं बच्चे कुछ नहीं रहेगा तुम्हारे पास, इसलिए समय कम है। बाबा कहता है ये संगम का समय है, आत्मा और परमात्मा का। बाबा कहता है ये गुप्त मिलन है। दुनिया नहीं जानेगी कि आप लोग इस समय फोन पे क्या करते हो। अगर कोई पीछे आपके खड़ा होके देखेगा तो कहेगा ये तो रोज बोलती है, वो शायद हमारा चेहरा देखे। लेकिन बाबा कहता है बच्चे राज बड़े गहरे हैं। राज विद्या है ना, स्वर्ग की चढ़ाई चढ़ने की बाबा कहता है ये विद्या है। ये बाबा कहता है अमर कथा है। जो आत्मा बाबा कहता है इस अमर कथा को सुनती है, वो अमर पद की प्राप्ति करती है। आत्मा तो सारी ही अमर है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे देवी देवताओं की मैं बात करता हूँ। देवी देवताओं का पद बाबा कहता है अमर है। देखो सतयुग में बाबा कहता है इनके 8 जन्म होते हैं। वहां बाबा कहते हैं इनका कोई भगत नहीं है, कोई इनका पुजारी नहीं है, कोई इनकी पूजा नहीं करता। सतयुग त्रेता बीतता है, कलयुग आता है, और बाबा कहता है देखो कलयुग के अंत तक भी इन देवी देवताओं के मंदिर बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। आज भी भक्त क्या करता है, जहां देवी देवता की तस्वीर पड़ी होती है ना, वहां बाबा कहता है पवित्रता का ध्यान रखते हैं। मंदिर को जूठे हाथ नहीं लगाएंगे, बिना नहाए मंदिर में नहीं जाएंगे, अपना जूठा भगवान को नहीं खिलाएंगे। बाबा कहता है देखो तुम्हारी ही यादगार है बाबा। तो संगम का ये समय है,
बाबा कहते हैं बच्चे तुम कौड़ी से हीरे के तुल्य जैसे बन रहे हो, लेकिन बनने के लिए बाबा कहता है बच्चे आपको मेहनत करनी। मेहनत क्या है? बस मन की धुलाई तो ड्राई क्लीन करते चलो इसको बार बार। बाबा कहता है मिट्टी धूल तो आएगी, क्योंकि दुनिया बाबा कहता है इस समय तमो प्रधान है। तमो प्रधान आत्माएं बाबा कहता है आपके साथ में पाठ खेल रही हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे चित्त पर धूल ना रहने पाए, ना चिंता की, ना विकारों की, ना दूसरों के स्वभाव संस्कार की, ना भविष्य की चिंता हो, और ना ही बाबा कहता है बीते हुए कल का कोई तुमको दुख हो कि ये क्यों हो गया। ये बाबा कहता है स्वर्ग चढ़ने के पाए हैं, स्टेप्स हैं, ये सीढ़ियां होती है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे एक बाप की श्रीमत लेकर बाबा कहता है ये भवसागर पार कर जाओ। जैसे जैसे बाबा कहता है आपके मन में क्लैरिटी आती जाएगी, विचारों से बाबा कहता है आत्मा शुद्ध बनती जाएगी, ऐसे ऐसे बाबा कहता है आपकी चढ़ती कला होती जाएगी। ओम शांति।